नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। कहते हैं कि पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष को धरती पर लाने का श्रेय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जाता है। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ थे। तभी नारद मुनि अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए आए और उसे रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी ने पारिजात के फूल अपने जूड़े में लगा लिए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने पूरे पारिजात के पेड़ की मांग कर डाली। जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने इंद्र से पारिजात का पेड़ लेने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया। जिसके बाद सत्यभामा की जिद पर भगवान ने गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में सत्यभामा और कृष्ण ने साथ मिलकर युद्ध किया, तभी देवताओं को पराजित भी कर दिया था और स्वयं भगवान कृष्ण ने इंद्र के हाथों को पकड़कर उसका वज्र स्तंभित कर दिया। हार के कारण इंद्र को पारिजात का पेड़ सत्यभामा को सौंपना पड़ा, जिसके बाद पारिजात का पेड़ धरती पर आ गया था। पौराणिक दौर में ये माता कुंती की एक जिद ने स्वर्ग के एक पेड़ को जमीन पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के राज्य के बाराबंकी जिले की। ये गांव है जहां पर एक पेड़ स्वर्ग से आया और उसकी पूजा करने के लिए दुनिया भर के कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हम इस गांव में खड़े हुए हैं और ये हमारे पीछे आप विशाल वृक्ष जो देख सकते हैं, इसका नाम पारिजात है। जी हाँ, माता कुंती के पुत्र अर्जुन ने इस पेड़ को स्वर्ग से ला करके ज़मीन पर इसलिए रख दिया क्योंकि महाभारत को जिताना था और उसी जिद ने इस ज़िले को ऊंचा करके रख दिया। तमाम जो लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, जो मिन्नतें मांगते हैं, वो बड़ी ही ख्वाहिश लेकर के आते हैं और शायद उनकी ख्वाहिशें ये पूरा करती हैं और इसीलिए लोगों की मान्यता है। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ जो लोग आते हैं अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। और ये जो चुनरी है, इस चुनरी को बांधते वक्त वो एक मन्नत मांगते हैं और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे खोल करके प्रसाद के साथ साथ सीताराम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। इस पेड़ की काफ़ी अहम ये कहा जा सकता है कि भूमिका रही है विश्वास को लेकर, लोगों की आस्था को लेकर के। पारिजात का ये पेड़ बाराबंकी में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। 45 फीट लंबा ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा विशाल है। भगवान से लेकर के तमाम जो देवी देवता हैं इसको पूजते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि पौराणिक दौर में स्वर्ग से लेकर के ज़मीन तक का जो रास्ता था वो कुंती माँ के पुत्र अर्जुन ने तय किया था और इस पेड़ को लाने में सफल एक भूमिका निभाई थी। सोच रखी थी, एक जिद पाल रखी थी, इसलिए इस फूल के बदले, जो इसका फूल होता है उसके बदले इस पूरे वृक्ष को ही ज़मीन पर लाकर रख दिया था। जगह के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम हर वर्ष लोधेश्वर महाराज को कांवड़ अर्पण करने आते हैं, जो थड़ेश्वरी कांवड़ बोली जाती, जो पैदल चल के लाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ भी दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण ने एक पुष्प महाभारत के युद्ध के दौरान किसी ने एक पुष्प को मांगा गया था, उसके चलते इस पेड़ को स्वर्ग से धरती पर लाया गया है। इससे ज़्यादा जानकारी हमें नहीं, आप लोग ले सकते हैं। बम बम भोले। मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ। बहुत दिनों से सुना था कि पारिजात वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष है और यहाँ आके भगवान का दर्शन करके और पेड़ को देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिन से इच्छा थी, मैंने देखा नहीं था, नाम सुना था। जी बहुत अच्छा है। आए हम लखनऊ से आए हैं। काफ़ी दूर है तो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। हाँ मान्यता है, लेकिन रहने वाले तो हम लोग चंदिका देवी कटवारा के हैं, लेकिन रहते लखनऊ में, सुने नाम तो यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। हमारी तो यहाँ जन्मभूमि है, ये बरौलिया गांव में जन्मभूमि है।
हाँ इसी पे रहते हैं पारिजात धाम पे। क्या विशेषता है इस पेड़ की? कितना पुराना है? इसकी विशेषता है ये कि अर्जुन को लाया हुआ है, इंद्र के नंदन वन से लाए हुए हैं, बाण द्वार लगाए हुए हैं। इंद्र से लड़ाई की इंद्र पराजित कर दी तो बाण द्वार लाए, बाण द्वार लगाए। इसकी जड़ पताल तक है, 6 महीने हरा भरा छिने पजहता है। समुद्र मंथन हुआ है, 14 रत्नमय रतन है। इसी का फूल कुंती माँ शंकर जी का चढ़ाई तो महाभारत पांच पांडवों को विजय हुआ है। अंतिम द्वापर पेड़ है, अज्ञात में पांडव यहीं विराजमान करते रहे। 6673 साल पेड़ हो चुका है। सफ़ेद रंग का फूल होता है, सूखने पर सुनहला हो जाता है। हाँ बड़ा भी फूल होता है, करीब करीब 250 ग्राम की वो कली होती है तो इतना से बड़ा फूल होता है। यहाँ जो लोग आते हैं उनका क्या मानना है इस पेड़ को लेकर के? आस्था कैसी है? अवस्था कैसे जो आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं कि मनोकामना पूर्ण होता है। उधर बाबा गंगाराम ने जगशाला बनवाए हैं, उधर पूरब तरफ बना हुआ है। उनके चेला के लड़के नहीं रहे तो यहाँ मानदान की हैं। तो एक चेला के उनके लड़ियन जुड़ियन 2 लड़का हुए साथ, तो जगशाला बनवा दी। तो जो कोई मानदान दाना तो पूर्ण होते हैं, इसीलिए लोग बाग ज़्यादा हो रहते हैं। बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं, कहीं पटना, कहीं बिहार, कहीं बलिया, सब दूर दूर के आदमी आते हैं, यहाँ के नहीं। और लखनऊ तो धाव मार रहा था, लखनऊ से आदमी बहुत आवत। अच्छा, लखनऊ से जो भी बाराबंकी से सटा हुआ जिला है, सरकार की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा बेहतर करने के लिए तीर्थ स्थल के नाम पर सरकार द्वारा क्या करेगी? सरकार द्वारा तो यहीं कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ ना योगी जी आए, ना मोदी जी आए, कोई यहाँ दर्शन नहीं कराया आवत हैं। उनके चाला लोग आवत हैं, कहा सुना था हम पंचे वाटर में यहाँ दायित्व नहीं है, ना योगी आए ना मोदी आए। वहाँ कहा बात तो बताइए सर, ना यहाँ कुछ देते हैं तो वन भाग खा जाता है। जो लाख खान रुपया आता है, 2 लाख रुपया आता है, वन भाग खा के बैठ जाता है। इनके नाम से आते हैं और वन भाग के कहीं सड़क के ठेकेदार हैं, वहीं अपन खा लेने का उखलावर है पैसा। ये रहता है गेट दोनों पोत देने और जो पैसा रहा खाए बैठ गए। यहाँ का देंगे सुना देंगे। यहाँ तो बताएं पारिजात धाम सुंदरीकरण, यहाँ जाकर कौन सुंदरीकरण है? नहीं कुछ है सुंदरीकरण। नल भी बिगड़ जाते हैं, वो नहीं सुधार होता है। उधर करीब करीब 3 महीना भाई नल बिगड़ा पड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि भैया बनवा दो, भैया बनवा दो, प्रधानों कह रहे, सबसे कही तो लोग कोई सुनते नहीं। अरे दुनिया आवत है पानी पिया है, उधर नल बिगड़ा पड़ा हुआ है। वह जब दर्शन हत्था चलाओ तो पानी आवत। 3 बम्बाला है, तीनों वही मेर के रही। यहाँ का कहा जाए, प्रधान का कहा, योगी जी का कहा जाए, मोदी जी का यहाँ कुछ करते नहीं तो का कहा जाए। बाराबंकी जिले में भी लोग वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हाँ तो चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि सरकार जो है वो इसके बारे में? मेरा नाम शिव प्रसाद सिंह है और मैं बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ से आया हूँ। काफ़ी नाम सुना है इस पारिजात पेड़ का। मैंने सुना है कि ये वृक्ष स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण धरती पर लाए थे, तो बड़ी उत्सुकता थी कि चलिए देखें एक बार ये भगवान श्री कृष्ण लाए थे इस पेड़ को। तो इस वृक्ष को देखने के रूप से आए हैं। आज हम तीसरी बार यहाँ पर आए हैं, परिवार के साथ आए हैं। बहुत ही सुरम्य स्थान है और बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में ये वृक्ष स्थापित यहाँ पर है। बहुत सुंदर लगा और सुना है कि इसको दर्शन करने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूरी होती हैं। तो अपने भगवान से कहा जो दुर्गुण हमारे दूर हो जाएं, यही मेरी मैंने मान्यता मांगी है।
ये भगवान इंद्र पास रहा है। वहाँ पांचों पंडवा लोग गए हैं, झगड़ा लड़ाई कहीं खूब कस कर, तब बाण द्वारा लेके आए हैं। बाण मारी पताल तक का 6 महीना फूल पत्ती रहता है, 6 महीने सूखा रहता है। पहले सफ़ेद फूल होता है, उसके बाद सुनहरा फूल होता है, 6 महीना फूल पत्ती रहता है। कुंती माता जी यही का फूल भोलेनाथ को ऊपर चढ़ाएं तो महाभारत विजय भई है, और कहूँ दुनिया में पेड़ नहीं है। क्या नाम है आपका? टीना जैन। आप यहाँ पर आई हैं, कैसे यहाँ तक आई, क्या सुना था इसके बारे में? एक्चुअली मैं हरदोई की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ अपनी मौसी के घर गोंडा आई थी, तो वहाँ हमने सुना कि एक प्रजात पेड़ है जिसकी बहुत मान्यता है और इसमें 6 मंथ फूल फ्लावर्स रहते हैं और 6 मंथ ये बिल्कुल सूखा रहता है, तो इसलिए हमें वहाँ दर्शन करने आए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कैसे ये पेड़ आया यहाँ? एक कुंती माता जी के लगे धन दौलत नहीं रहा तो भूखन कहती कि हम कैसे सोना चांदी से कहाँ से लेकर आए चढ़ाई, तो जो कोई पारिजात का फूल लेके आए तब हम फूल शंकर भोलेनाथ के ऊपर चढ़ेबे तो जाएंगे, महाभारत हमारी विजय होएगी। तो वे अपन उनके लड़का बच्चा लोग जुटिया के गए, इंद्र भगवान को खूब झगड़ा लड़ाई की, तो उनसे नहीं दे कहीं तो झगड़ा लड़ाई करके बाण द्वारा लेके आए। बाण मारी पताल तक का 6 महीना फूल पत्ती रहता, 6 महीना सूखा रहता है। यही का फूल कुंती माता जी चढ़ाई नहीं है तब जाए महाभारत रहे। 12 साल यहाँ तपस्या रहे हैं अर्जुन और पांचों पांडव लोग। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी ज़िला इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बाराबंकी ज़िले के अंदर बरौलिया गांव में जो वृक्ष है वो स्वर्ग से लाकर धरती पर रखा गया है। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये ऐसी कहानी है जो पौराणिक दूरी से होकर के आई थी और आज तक ये कहानी जिंदा है। हम बात किसी और की नहीं, परिजात वृक्ष की कर रहे हैं जो विशाल रूप से कई सालों से ये कहा जा सकता है कि इस धरती पर है और कई आस्था के चलते लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हमारे दाहिनी ओर जो आप विशाल वृक्ष देखेंगे यही वो परिजात वृक्ष है जो कई सालों से यहाँ पर इसी तरीके रखा हुआ है। इसकी कहानी ये भी है कि माता कुंती के पुत्र अर्जुन इस वृक्ष को स्वर्ग से लेकर धरती तक लाए थे, क्योंकि महाभारत को जिताने के लिए माता कुंती ने एक सोच रखी थी, एक जिद पाल रखी थी। इसलिए इस फूल के बदले, जो इसका फूल होता है उसके बदले इस पूरे वृक्ष को ही ज़मीन पर लाकर रख दिया था। ये जो चुनरी आप देख रहे हैं, ये चुनरी मन्नतों के लिए चुनरी मानी जाती है, यानी कि कोई भी यहाँ पर भक्त आता है तो मन्नत मानते वक्त इस चुनरी को बांधता है और जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो इस चुनरी को उतार के प्रसाद के साथ सीताराम भगवान को चढ़ा देता है। और शायद इसी वजह से आस्था के कारण लोग ना सिर्फ बाराबंकी, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों से भी खींचे चले आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन विश्वकर्मा के साथ शिवा शर्मा, सी10 न्यूज़, बाराबंकी। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।